आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर मोदी सरकार से अलग हो जाएगी नीतीश कुमार की पार्टी? हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। 2.5 साल की तैयारियों के बाद उत्तराखंड की सरकार ने इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। वहीं इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। बता दें कि 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद यूसीसी लागू करने का वादा किया था। पिछले 1 साल तक चली कसरत के बाद नियमावली तैयार कर आखिरकार अब इसे धरातल पर उतार दिया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, उनकी प्रेरणा से और उनके नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। जो वायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने किया था वो वायदा हमारा आज पूरा हुआ। और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमें जिस आशा के साथ, विश्वास के साथ सरकार में लाकर अपना आशीर्वाद दिया था, हमने उसी आशा अनुरूप इस काम को करा है। और इसमें हमारे राज्य के चाहे वो यूसीसी की ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी हो, नियमावली बनाने वाले हों, सभी अधिकारीगण हों, सभी विभागों से संबंधित लोग, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य बन गया है देश की आजादी के बाद से, जहां रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग, अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। मुख्यमंत्री जी, आपने भी पंजीकरण कराया है, आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी मिल गया और कई लोगों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी यहाँ वितरित किए गए। यानी लोगों में एक उत्साह है, लोग इसे समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है। निश्चित रूप से देखिए, ये सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे वो काम करते रहेंगे, जिससे लोगों को जो है हर काम करने में अपने घर से ही जो है उनके संपन्न हो पाए। यूसीसी दिवस मनाया जाएगा, आपने ये भी घोषणा की है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको सरकार में वो लेकर आए, हमें आशीर्वाद दिया और आज के दिन ये लागू हो रहा है, इसलिए इसको समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार के इस कदम से बीजेपी की सहयोगी जदयू नाराज हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रहा है। पार्टी के नेता खालिद अनवर ने खुले शब्दों में उत्तराखंड सरकार के इस कदम की आलोचना की। देखिए, उत्तराखंड की धामी गवर्नमेंट का ये फैसला जल्दबाजी में उठाया गया कदम है और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का बहुत क्लियर स्टैंड है। हमारे नेता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉ कमीशन को लेटर में ये साफ कर दिया है कि यूसीसी किसी भी सूरत में हमको मंजूर नहीं है और ये देश के लिए, समाज के लिए ख़तरनाक है। इसलिए हम लोग ऐसे किसी भी कदम का सपोर्ट नहीं करेंगे जो समाज के किसी भी वर्ग का अहित करता हो या उसके जज्बात का ख्याल नहीं करता हो। अमेंडमेंट बिल लाया गया, यूसीसी बिल लाया गया, क्या लगता है देश का माहौल कुछ बनाने के लिए इन सब चीज़ों को लाया जा रहा है? देखिए, माहौल बनाने, ये पॉलिटिकल बात माहौल बनाने नहीं बनाने की मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसका अपना एजेंडा है, यूसीसी एजेंडा है, वक्फ भी एजेंडा था, उन एजेंडों को लेकर के आई है। लेकिन हम एनडीए जो पार्टनर्स हैं, हमको बगैर कॉन्फिडेंस में लिए इस तरह की चीज़ें लाई जाएंगी तो हम लोग तो उसका अपोज करेंगे ही और जो जायज़ अमेंडमेंट होगा वो कराने की कोशिश करेंगे।
ऐसे में यूसीसी पर एनडीए के अंदर ही टकराव देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है।